आज हम देखने वाले हैं विवेरियम 2019 में रिलीज हुई मूवी स्टोरी एक्सप्लेन वीडियो। मूवी में हम देखते हैं कि कैसे एक पंछी दूसरे के घोंसले में अंडा दे आती है और जब वो अंडा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो दूसरे सारे अंडों को नीचे धकेल देता है और खुद अकेला उस घोंसले में रहता है। और जब उन बच्चों की माँ खाना लेकर आती है तो वो दूसरे पंछी का बच्चा वो खाना खाता है और बड़ा होकर उसी को मार देता है। ये छोटा सा मूवी का इंट्रो नहीं बल्कि सारी मूवी की स्टोरी इस क्लिप में आ जाती है। फिर मूवी में हमें दो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जिसमें एक गेमा होती है जो कि छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। दूसरा है टॉम जो कि गेमा का बॉयफ्रेंड है और वो गार्डन साफ करने का काम करता है। उसके शस्त्र देखकर तो यही लग रहा था। वो दोनों खुद का एक घर खरीदने जाते हैं और गेस करो वो दोनों कहाँ पहुँचते हैं? मार्टिन नाम के बंदे के पास जो कि दिखने में बहुत अजीब सा था और वो उन दोनों को देखकर ऐसी अजीब तरीके की स्माइल कर रहा था जैसे मानो 50 सालों में उसकी दुकान ये पहले कस्टमर आए हो। वो दोनों बस घर के नमूनों को देख ही रहे थे। तभी मार्टिन आकर उन्हें योंडर सोसाइटी के बारे में बताता है और उन्हें वो घर दिखाने की बात करता है। टॉम उसका सड़ा सा चेहरा देखकर मना ही करने वाला होता है लेकिन गेमा झांसे में आ जाती है और दोनों मार्टिन के पीछे पीछे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो घर होता है। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो रास्ते में वो देखते हैं कि सारे घर एक जैसे ही होते हैं। उनमें से मार्टिन उन दोनों को 9 नंबर का घर दिखाता है और जब वो लोग घर देख रहे होते हैं तो अचानक मार्टिन गायब हो जाता है। गेमा और टॉम उसे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ आवाज लगाकर जब बाहर देखते हैं तो उसकी गाड़ी भी बाहर नहीं होती। फिर वो दोनों वहां से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। गाड़ी में वो लोग चारों तरफ यहाँ वहाँ घूम फिर कर बाहर तो नहीं जा पाते लेकिन बार बार वो दोनों नंबर 9 घर के सामने ही पहुंच जाते हैं। घूमते घूमते रात हो जाती है और उनकी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म नंबर 9 घर के सामने ही हो जाता है। वो दोनों काफी थक गए होते हैं तो वो उस घर में जाकर फ्रिज में से वाइन और स्ट्रॉबेरी खाते हैं जो कि शुरू में मार्टिन ने उन्हें यहाँ आने के दौरान ऑफर की होती है। जब वो खाते हैं तो वो स्ट्रॉबेरी का कोई टेस्ट ही नहीं होता। फिर वो दोनों उस घर में ही सो जाते हैं। अगली सुबह टॉम शाना बनने की कोशिश करता है और अपनी गाड़ी में रखी सीढ़ी उठाकर घर की छत पर चढ़कर देखता है तो उसे चारों तरफ घर ही घर दिखते हैं और टॉम की सारी होशियारी निकल जाती है। लेकिन टॉम सूरज को देखकर कहता है कि हम इस सूरज की ओर आगे बढ़कर यहाँ से निकल सकते हैं। फिर वो दोनों पूरे दिन सूरज की तरफ चलना शुरू करते हैं और चलते चलते रात हो जाती है। तब गेमा को एक घर में लाइट जली हुई दिखती है और ये बात वो टॉम को बताती है। फिर वो दोनों हेल्प हेल्प चिल्लाकर जब उस घर में देखने जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि टेबल पर वाइन और स्ट्रॉबेरी रखी हुई थी जो कि उन दोनों ने कल रात को खाई होती है। जब वो बाहर जाते हैं तो घर का नंबर 9 होता है और गेमा को सड़क पर एक बॉक्स दिखता है जिसमें जीवन जरूरी माल सामान होता है। गेमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि वापस आओ। तब टॉम को गुस्सा आता है और वो उस बॉक्स को घर में ले जाकर अपने लाइटर से पूरे घर को ही आग लगा देता है और दोनों बाहर ही सो जाते हैं। अगली सुबह एक और बॉक्स बाहर पड़ा हुआ होता है और इस बार उसमें एक बच्चा होता है और उस बॉक्स पर यह लिखा होता है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो इस बच्चे को पालो। फिर क्या था, वो उस बच्चे को पालते हैं और वो बच्चा 3 महीने में ही आम बच्चों के मुकाबले काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो गेमा और टॉम की मिमिक्री भी करता है जो कि बड़ी अजीब बात लग रही होती है टॉम और गेमा को। और एक अजीब बात ये भी होती है कि उसे जब तक खाना उसके सही मात्रा में न मिले तब तक वो पागलों की तरह चिल्लाने लग जाता है। उसकी आवाज़ भी किसी बड़े इंसान जैसी होती है। फिर वो दोनों उसके साथ ही वो सड़ा हुआ स्वाद विहीन खाना खाते हैं और बचा हुआ वापस से उस बॉक्स में डालकर सड़क पर रख देते हैं। उन्हें ये पता नहीं चल रहा होता कि वो बॉक्स लेकर दूसरा नया बॉक्स कौन रख देता है। इसीलिए वहाँ गेमा और टॉम बाहर उसका इंतजार करते हैं। फिर जब गेमा कॉफ़ी लेने अंदर जाती है तब टॉम सिगरेट पीकर जब बची हुई थोड़ी सिगरेट नीचे फेंकता है तो घास अजीब तरीके से जल जाती है। तो ये देखकर टॉम वहाँ थोड़ी खुदाई करता है तो उसे मिट्टी भी किसी खिलौने जैसी निकलती है। तभी वहाँ गेमा आती है और ये सब वो देखती है। फिर वो दोनों वहाँ खुदाई करने लगते हैं। थोड़ी खुदाई करने के बाद गेमा देखती है कि बॉक्स सड़क पर से कोई ले गया है
लेकिन टॉम को ऐसा लग रहा होता है कि जरूर इस जगह से हम बाहर निकल सकते हैं, तो वो वहीं खुदाई करना जारी रखता है और सारा दिन वो वहीं खुदाई करता है। अगली सुबह फिर वो खुदाई करने में जुट जाता है और उसी दिन वो बच्चा टीवी ऑन करके पेड़ के पत्तों के टिश्यू जैसी चीज रात को देखने लगता है। और वहीं गेमा अपनी गाड़ी में बैठी होती है। तभी वहाँ पर टॉम आता है और उसे कहता है कि इस गाड़ी में घर जैसी स्मेल आ रही है। और अचानक से उसका पैर म्यूजिक प्लेयर पर पड़ता है और गाना शुरू हो जाता है। वो दोनों बाहर निकलकर उस गाने पर नाचने लगते हैं। तभी दूर से वो बच्चा देखता है और नाचने आता है और नाचते नाचते उसका पैर टॉम से टकराता है और टॉम गिर जाता है। फिर टॉम को गुस्सा आता है और वो उस बच्चे को उठाकर नीचे फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर गेमा जब उसे उठाती है तो उसे कुछ चोट नहीं लगी होती और वो नाचते ही रहता है। अगली सुबह वही टॉम और गेमा कचरा सा खाना खाकर टॉम मजदूरी में लग जाता है। जब आज वो खुदाई कर रहा होता है तो उसे नीचे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो और जोर जोर से खुदाई करने लगता है। जब वो दोनों रात को सो रहे होते हैं तो उन्हें कुछ डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो दोनों नीचे आकर देखते हैं तो वो बच्चा और भी अजीब पैटर्न टीवी पर आवाज़ बढ़ाकर देख रहा होता है। वो टीवी बंद कर देते हैं, लेकिन वो बच्चा फिर से टीवी ऑन करके देखने लगता है। फिर वो दोनों उसे इग्नोर करके वापस सोने चले जाते हैं। और अगली सुबह जब वो बच्चा नाश्ते के टाइम चिल्ला रहा होता है तो टॉम के दिमाग की सीटी बज जाती है। वो उसका नाश्ता फेंक कर उसे उठाकर गाड़ी में डाल देता है। गेमा उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर टॉम गेमा से भी अच्छी तरह बात नहीं करता और गेमा उसे कहती है कि वो सिर्फ बच्चा है। और यहाँ हमें पता चलता है कि गेमा उस बच्चे से कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट हो गई थी। गेमा टॉम से गाड़ी की चाबियाँ छीनकर उस आफत की पुड़िया को बाहर निकालकर वापस अंदर ले जाती है और टॉम देखता ही रह जाता है। फिर एक दिन वो बच्चा गेमा को उसके कमरे में नहीं मिलता तो वो यहाँ वहाँ उसे ढूंढने लगती है। थक हार कर जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि वो बच्चा बाहर होता है और उसके हाथ में एक किताब भी होती है। गेमा उस किताब को लेकर देखने लगती है। उसमें अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ होता है और कुछ विचित्र इंसानों की तस्वीरें भी वो देखती है। फिर गेमा उस बच्चे के पास जाती है और उसे कहती है कि आज तुमने क्या क्या किया। तो बच्चा कहता है कि बहुत कुछ। तो गेमा उसे कहती है कि आज तुम किसी नए दोस्त से मिले। तो बच्चा उसे कहता है हाँ। जब गेमा उस बच्चे से उस नए दोस्त के बारे में पूछती है तो वो बच्चा कहता है कि मुझे कहना अलाउ नहीं है। तो गेमा अपना दिमाग लगाते हुए उस बच्चे के साथ एक गेम खेलती है जिसमें वो बच्चा सभी की आवाज़ निकाल कर बताता है। इस बीच गेमा उसे नए दोस्त की आवाज़ निकालने को कहती है। तब वो बच्चा भयानक शक्ल बनाता है और मेंढक जैसी वाहियात आवाज़ निकालता है। ये देखकर गेमा की सारी होशियारी निकल जाती है और वो डर जाती है। मूवी का सीन यहाँ कट होता है और हमें दिखाते हैं कि अब वो बच्चा बहुत बड़ा और पहले से भी अजीब हो गया है। वो उसे खाना देकर ऊपर टॉम और खुद के लिए खाना लेकर जाती है और वो दोनों वही खाना खाते हैं। टॉम की हालत इतने दिन गड्ढा खोदने की वजह से बहुत खराब हो चुकी थी और गेमा भी काफी कमजोर हो चुकी थी और उन्हें उस बड़े वाले बच्चे से डर भी लग रहा होता है कि वो हमें कहीं मार न दे। उसकी शक्ल ही कुछ ऐसी थी। वो लड़का सुबह कहीं चला जाता था तो गेमा उसके पीछे देखने जाती है कि ये आखिर जा कहाँ रहा है। उसके पीछे जाते जाते गेमा ही गुम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ टॉम को खुदाई के समय एक लाश मिलती है तो वो डरकर वापस ऊपर आ जाता है। गेमा टॉम को आवाज़ लगाती है और टॉम उसकी आवाज़ सुन लेता है, लेकिन टॉम की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो बस 2 बार गेमा गेमा चिल्लाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। गेमा को भी टॉम की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे देख लेती है और ये सब में रात हो जाती है। गेमा टॉम को लेकर जब घर के अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खोलती है तो दरवाज़ा बंद होता है और अंदर वो मूर्ख लड़का बैठा हुआ था टीवी के सामने। गेमा उसे बहुत कहती है कि हमें अंदर आने दो, लेकिन वो नहीं सुनता। आखिर में उन दोनों को उनकी कार में ही सोना पड़ता है और जब सुबह होती है तो टॉम की हालत पहले से भी बहुत ख़राब हो चुकी थी। गेमा उस बड़े लड़के से मदद मांगती है, लेकिन वो कहता है शायद इसके छूटने का समय आ गया है और वो वहाँ से चला जाता है। पूरा दिन गेमा टॉम के साथ बातें करते हैं और बातों बातों में ही टॉम शाम होते ही दम तोड़ देता है। तभी वो लड़का आता है एक बॉक्स लेकर। गेमा को लगता है कि शायद कुछ काम की चीज़ें होंगी, लेकिन उसमें प्लास्टिक बैग होता है
ये देखकर गेमा उसके सामने बहुत रोती है। फिर वो टॉम को उस बैग में डालकर उस गड्ढे में फेंक देता है जो टॉम पिछले पता नहीं कितने महीनों से खोद रहा था, और गेमा बस रोती रह जाती है। अगली सुबह गेमा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो लड़का उसे ढूंढ रहा था। गेमा कार में होती है औजार के साथ। जब वो लड़का थोड़े दूर जाता है तब गेमा उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे मारने लगती है। तब हम देखते हैं कि वो लड़का अजीब तरीके से रेंग कर चलने वाली सड़क को चद्दर की तरह उठाकर उसके अंदर चला जाता है, लेकिन गेमा उसे हर हाल में मारना चाहती थी तो वो भी उसके पीछे चली जाती है और वो नीचे गिरकर कहीं और उनकी तरफ फंसे कपल्स को देखती है, जिसमें किसी ने खुदकुशी की होती है तो कोई रो रहा होता है, और वो गिरते पड़ते वापस उसी घर में पहुंच जाती है। और फिर दिखाते हैं कि गेमा भी बहुत कमज़ोर हो चुकी है और वो लड़का उस घर को क्लीन कर रहा होता है और वो उसे कहते हैं कि मुझे घर जाना है। और यहाँ मुझे इस सीन में ये गेमा तमन्ना भाटिया जैसी दिख रही है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। तो वो लड़का कहता है कि तुम घर पर ही हो, और वो उसे भी उस बैग में डालकर टॉम के साथ गड्ढे में डाल देता है और उस गड्ढे को यूं ही चुटकियों में वो भर देता है और सारी मिट्टी गायब होकर वापस से उस जगह घास उग जाती है। फिर वो लड़का टॉम और गेमा की गाड़ी में पेट्रोल भरता है और बड़ी आसानी से वहां से बाहर निकलकर मार्टिन के पास जाता है। वो मार्टिन भी बहुत बूढ़ा हो गया था। वो उस लड़के को देखकर अपना मार्टिन वाला बैच उसे दे देता है और लुढ़क जाता है। वो लड़का भी वो बैच पहनकर उस मार्टिन को बैग में डालकर फोल्ड करके तिजोरी में डाल देता है और उसकी चेयर पर बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर में वहाँ एक कपल आता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।